चले जल्दी से करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। सेट नंबर 12 अपन लोग कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल से आप आज के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें स्केड्यूल की तो वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। स्पेशली फॉर वन रक्षक ये सब क्लासेस आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाई जा रही है, एग्जाम स्पेशल। ठीक है, जय हिंद जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टीन? बताएं। कहीं ए लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न पूछा है लाइटनिंग कंडक्टर किसने बनाया था? तो उत्तर होगा क्या? सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1749 में क्या इन्वेंट किया था? तड़ित चालक। ठीक है, तड़ित चालक के बारे में आप सभी को पता होगा कि तड़ित चालक जो है इसको घरों के ऊपर लगाया जाता है। एक मेटल का बना हुआ ये डिवाइस होता है ना, स्पेशली कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में। तड़ित चालक क्या करता है, अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर ये लगा है तो वो लाइटनिंग से सुरक्षा देता है उसको। मतलब कि अगर बिजली कड़क रही है और वो किसी घर पे गिर जाए तो उसकी हानि हो जाएगी, है ना, वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर। जिससे क्या होगा कि अगर उसके ऊपर बिजली आती भी है तो उस लाइटनिंग कंडक्टर या तड़ित चालक से उसे धरती के अंदर अर्थिंग कर दिया जाता है, तो अर्थ के अंदर वो चली जाती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आता है कि तड़ित चालक किसके बने होते थे? तांबे के। किसने बनाया था? 1749 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या कार्य करते हैं? तो ये जो आकाशीय बिजली है उससे मतलब भवनों की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? चलिए बताएं। प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? डोबेराइनर ने, मैंडलीफ ने, लूथर-मेयर ने या न्यूलैंड ने? तो सही उत्तर होगा डोबेराइनर। ठीक है, बहुत सारों का गलत हो गया। प्रश्न बहुत सिंपल सा दिख रहा था कि यहाँ पर तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया। ये थोड़ी ना पूछा था कि पहली आवर्त सारणी किसने बनाई थी। आवर्त सारणी का निर्माण किया था भैया मैंडलीफ ने। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का क्लासिफिकेशन जो दिया था वो डोबेराइनर का था। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत आया था जिसमें उन्होंने क्या किया था? ज्ञात तत्वों को 3-3 ग्रुप में बांट दिया था और पहले और तीसरे तत्वों के द्रव्यमान को जोड़ करके 2 से भाग लगाया था, तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार जो है वो ज्ञात हुआ था। इससे ये समझ में आया था कि तत्वों को जब बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया जाता है तो पहला और तत्व के फर्स्ट और थर्ड के जो है द्रव्यमान को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं तो बीच वाले का ज्ञात होता है। ये था डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। उसके बाद फिर आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ज्ञात तत्व थे उस समय 56 एलिमेंट्स थे जिनको उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमा दिया था। और फिर ऐसा कहा था कि फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट शोज द सिमिलर प्रॉपर्टी, है ना, कि फर्स्ट और 8th पहला और 8वें तत्व में समानता होती है, बिल्कुल संगीत के सुरों की तरह होता है। वो न्यूलैंड का अष्टक नियम था। उसके बाद आता है किसका? मेंडलीफ का आवर्त नियम, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये स्टेटमेंट दिया था मेंडलीफ ने और उन्होंने फिर 63 एलिमेंट्स को जो है किसमें जमाया था? उनकी पीरियोडिक टेबल में। तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने दिया था और उसके बाद आता है फिर हेनरी मोजले। तो हेनरी मोजले का जो था वो आधुनिक आवर्त नियम था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ना कि परमाणु भार। और फिर 118 तत्वों को रखा गया था। समझ में आया क्या?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले रस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? विच एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द जूस रिलीज्ड फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड? पेप्सिन, रेनिन, HCl या सभी? बताएं। चलिए बताएं। पेप्सिन, रेनिन, HCl या सभी? चलिए सभी उत्तर होगा इसका। देखिए गैस्ट्रिक ग्रंथि का मतलब है यहाँ जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस निकलता है। जठर रस में पेप्सिन, रेनिन, HCl ये सारी चीजें होती है, तो सभी आएगा। जठर ग्रंथियां कहाँ होती है? आमाशय में, स्टमक में, जिसको जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, ओके। पेप्सिन और रेनिन ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और ये प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन पेप्टाइड में, और जबकि रेनिन मिल्क का जो प्रोटीन है केसिन, उसका डाइजेशन करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा कैल्शियम पैराकेसिनेट में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, HCl क्या करता है? ये HCl एंजाइम को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। जिगर कहते हैं लीवर को। ओके, सो किसे चमत्कारी दवाई के रूप में जाना जाता है? बताएं। चमत्कारी दवाई किसे कहते हैं? एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एनेस्थेसिया? देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन पे पूछा है चमत्कारी मैरिकल मेडिसिन, ये कहा जाता है एंटीबायोटिक्स को, क्योंकि ये मिरेकली फाउंड हुई थी। मतलब एक तरीके से इसका जब निर्माण किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू, और उसका नाम था, वो एक फंगस से प्राप्त की गई थी, उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उससे बनाई गई थी पहली एंटीबायोटिक दवा जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो ये एक गलती से या मिरेकली ये फाउंड हुई थी, इसीलिए जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है उसको चमत्कारी दवाइयों की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एनेस्थेसिया तो एक प्रकार का निश्चेतक उसको कह सकते हैं, जो किसी को चेतना शून्य करने का काम करता है। एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, ये क्या करती है? ज्वरनाशी होती है, बुखार को कम करती है, दर्द को कम करती है। और एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का काम। ओके।